2025 को क्वांटम मैकेनिक्स का आलमी साल करार दिया गया था और उसकी वजह यह है कि ठीक 100 साल पहले 1925 में क्वांटम मैकेनिक्स ने एक ऐसा तहलका बर्पा किया था जिसने कायनात के मुतालिक हमारी सोच को मुकम्मल बदल के रख दिया था। ये नया पॉइंट ऑफ व्यू इतना अजीब था कि जिसे इवन आइंस्टाइन ने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था और इवन नील्स बोर जो कि एक बड़े इन्फ्लुएंशियल साइंटिस्ट, उन्होंने भी एक वक्त में कहा था कि ये इतना हैरानकुन है कि अगर तो ये आपको हैरानकुन नहीं लग रहा तो इसका मतलब है कि आपको क्वांटम मैकेनिक्स की समझ ही नहीं आई है। तो अब क्वांटम मैकेनिक्स होती क्या है? जिस तरह हम अपने इर्द गिर्द चीजों की मूवमेंट को न्यूटन के लॉज की मदद से बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, इसी तरह हम जब कायनाती स्केल पे बात करते हैं तो हम आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी की मदद से प्लैनेट, स्टार्स, उनकी मूवमेंट्स को स्टडी कर रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब हमने एटम्स या उनसे भी नीचे जाके सब एटॉमिक लेवल पे चीजों को अंडरस्टैंड करना है तो यहाँ पे जो फ्रेमवर्क चाहिए उसको हम क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं। सो अब सीन ये है कि न्यूटन के लॉज और आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी हमारी कॉमन सेंस को उस तरह चैलेंज नहीं करती, इस वजह से हमें चीजें अंडरस्टैंड करने में ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन जैसे ही बात क्वांटम मैकेनिक्स की आती है, चीजें इतनी अजीबोगरीब होकर हमारे सामने आती हैं कि अकल बिल्कुल ढंग रह जाती है। तो अब मैं आपको क्वांटम मैकेनिक्स की 5 ऐसी चीजें बताता हूं जो आम आदमी को तो हैरान और परेशान करती हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी उनको एक्सेप्ट करते हुए तरद्दुद का शिकार हो जाते हैं। अब जो पहली चीज है उसे कहा जाता है सुपरपोजिशन, यानी कि पार्टिकल्स एक ही टाइम पे मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद हो सकते हैं। इसको आप ऐसे समझें कि मैं आपकी तरफ एक गेंद फेंकता हूं तो आपके लिए जज करना आसान है कि गेंद हवा में किस ट्रैजेक्टरी से कौन सा रास्ता लेके आपकी तरफ आएगी। आपको हर लम्हे उसकी पोजीशन का पता होगा, आपको उसकी स्पीड, उसकी मोमेंटम का भी पता होगा, तो आप इजीली बॉल को कैच कर सकते हैं। लेकिन जब हम क्वांटम लेवल पे जाते हैं तो हमारे लिए बताना मुमकिन नहीं होता कि खास पार्टिकल जो है वो किस ट्रैजेक्टरी से होके यहां तक पहुंचा है। हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम उसे एक जगह पे पाते हैं, लेकिन वो पीछे से किस ट्रैजेक्टरी से यहां तक होकर आया है ये बताना नामुमकिन है। इसको आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि लेट्स से एक बंदा बर्फ के ऊपर स्कीइंग कर रहा है और उसके आगे एक दरख्त आ जाता है। अब वो या तो दरख्त के राइट साइड से लेगा टर्न या लेफ्ट साइड से लेगा, वो ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों साइड से गुजर के उसको पार कर ले। लेकिन जब हम क्वांटम लेवल पे जाते हैं तो चीजें बिल्कुल ही इसी तरह होती हैं कि एक पार्टिकल मुख्तलिफ जगहों से होके भी एक खास मकाम तक पहुंच सकता है। तो ये चीज सुपरपोजिशन कहलाती है और ये बहुत ही हैरानकुन है। दूसरी चीज को कहते हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी, यानी कि एक ही पार्टिकल एक ही लम्हे में एक जर्रा भी होता है यानी पार्टिकल होता है और एट द सेम टाइम वो एक वेव या लहर की तरह भी बर्ताव कर रहा होता है। अब आम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता इमेजिन करना कि एक बॉल एक लहर भी हो सकती है, तो ये मुमकिन नहीं है, या एक लहर जो है वो एक बॉल की तरह भी बिहेव कर सकती है। तो हम इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। लेकिन जब हम क्वांटम लेवल पे चीजों को स्टडी करते हैं तो चीजें बिल्कुल इसी तरह बिहेव करती हैं कि चीजें एट द सेम टाइम पार्टिकल भी होती हैं, एट द सेम टाइम वेव भी होती हैं। और ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि आप एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हैं। लेट्स से कि अगर आपने पार्टिकल को डिस्कवर करने का एक्सपेरिमेंट किया है तो वो ऑब्जेक्ट आपके सामने पार्टिकल बनकर आ जाएगी। इसी तरह अगर आपने वेव को डिस्कवर करने का एक्सपेरिमेंट किया तो वो वेव बन के आपके सामने आ जाएगी। तो ये डुअलिटी जो है ये अभी तक हमारी समझ में उस तरह नहीं आती। तीसरी चीज जिसे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहा जाता है, ये इस तरह है कि एक मशहूर साइंटिस्ट थे वर्नर हाइजेनबर्ग, उन्होंने ये डिस्कवर किया था कि हम किसी भी चीज के मोमेंटम और उसकी पोजीशन को एक ही टाइम पे डिस्कवर नहीं कर सकते। हम अगर पोजीशन को डिस्कवर करने जाते हैं तो हम मोमेंटम के मुतालिक एक्यूरेटली नहीं बता सकते, और अगर हम मोमेंटम को डिस्कवर करने जाते हैं तो हम ये नहीं बता सकते कि चीज इस टाइम कहां पे है। लेट्स से कि मैं एक बॉल ऊपर फेंकता हूं और मैं उसे कैच करना चाहता हूं, लेकिन मैं जैसे ही उसकी पोजीशन को जज करता हूं तो मैं ये खो देता हूं कि वो किस स्पीड से, किस मोमेंटम से मेरी तरफ आ रही है। और अगर मैं उसकी स्पीड, उसके मोमेंटम को, उसकी ट्रैजेक्टरी को फॉलो करने जाता हूं तो मैं ये खो देता हूं कि वो इस टाइम एग्जैक्टली कहां पे है। तो क्या मैं ऐसी बॉल को कैच कर पाऊंगा? नामुमकिन सी बात है। लेकिन क्वांटम लेवल पे चीजें बिल्कुल इसी तरह होती हैं। और ये जैसे बहुत सारे मशहूर साइंटिस्ट ने कहा था कि आइंस्टाइन ने भी इवन ये कहा था कि हो सकता है कि हमारी मेजरिंग डिवाइस इस काबिल नहीं है कि हम दोनों चीजों को एट द सेम टाइम डिटेक्ट कर पाएं। लेकिन 100 साल गुजरने के बावजूद, और ये अच्छी तरह प्रूव हो चुका हुआ है कि हम पार्टिकल्स की दोनों खुसूसियात को एक ही टाइम पे मेजर नहीं कर सकते। हम या तो उसकी पोजीशन के मुतालिक एक्यूरेटली बता सकते हैं या उसके मोमेंटम के मुतालिक, तो ये दोनों को हम एक साथ नहीं बता सकते। अब चौथी चीज है जिसे क्वांटम एंटेंगलमेंट कहा जाता है। ये इतनी अजीबोगरीब चीज है कि इवन आइंस्टाइन ने कहा था कि दिस इज स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस, यानी कि ये बहुत लामहदूद फासलों पे कोई जादुई सा खेल चल रहा है। अब ये होता क्या है, ये इसको आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि लेट्स से कि
मेरे पास एक डब्बा है और उस डब्बे में एक बॉल है, जिस तरह वो बच्चों की खेलने वाली बॉल होती है जिसके अंदर लाइट होती है, वो अपने कलर चेंज कर रही होती है। लेट्स से कि ये बॉल या तो ब्लू कलर में हो सकती है या ग्रीन कलर में हो सकती है, और मैं इसको एक डब्बे में रख देता हूँ। अब सेम इसी तरह का डब्बा साथ वाले कमरे में मेरे दोस्त के पास भी है। अब मैं जब भी डब्बा ओपन करूंगा तो मुझे कोई एक कलर मिलेगा बॉल का। मैं डब्बा ओपन करता हूं तो लेट्स से मेरे सामने उस टाइम ग्रीन कलर है बॉल का, तो एट द सेम टाइम दूसरे कमरे में अगर मेरा दोस्त उस डब्बे को ओपन करेगा तो उसको ब्लू बॉल नजर आएगी, यानी कि उसको बिल्कुल ऑपोजिट कलर नजर आएगा। मैं अगर डब्बा खोलता हूं, मेरे सामने बॉल का कलर ब्लू है, तो उसे वहां पे उसी वक्त ग्रीन कलर मिल जाएगा बॉल को। अब हमारी इंट्यूशन ये कहती है कि लाजमी इन दोनों बॉल्स का आपस में कोई कनेक्शन है कि जिसकी वजह से ये अपना कलर फौरन एडजस्ट कर लेती हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि लेट्स से कि आपका जो फ्रेंड है वो अगर जमीन के दूसरे तरफ भी बैठा हुआ है तो स्टिल ये प्रोसेस ऐसे ही होगा। और इवन कि अगर वो किसी और गैलेक्सी में भी बैठा हुआ है जो कि यहां से अनइमेजिनेबली फार है, स्टिल ये प्रोसेस ऐसे ही होगा। दरमियान में कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन जब भी मेजरमेंट की जाएगी तो अगर आपके पास बॉल का कलर ग्रीन आ रहा है तो वहां पे बॉल का कलर ब्लू हो जाएगा, और अगर यहां पे ब्लू आ रहा है तो वहां ग्रीन हो जाएगा। तो ये कैसे मुमकिन है? लेकिन बहरहाल ये हैरानकुन चीज क्वांटम मैकेनिक्स का एक हिस्सा है, और सिर्फ ये थ्योरी नहीं है, इस पे बहुत सारी, बल्कि मॉडर्न दुनिया की बहुत सारी इजादात जो हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स की इसी खुसूसियत को सामने रखते हुए की जा रही हैं। तो क्वांटम लेवल पे पार्टिकल्स इस तरह बिहेव करते हैं जिसे क्वांटम एंटेंगलमेंट कहा जाता है। मैकेनिक्स की पांचवी चीज हमें ये बताती है कि अगर हम एक परफेक्ट वैक्यूम भी क्रिएट कर लें, कि लेट्स से कि एक ऐसी जगह है जहां कोई एटम एग्जिस्ट नहीं करता, बिल्कुल एम्प्टी स्पेस है, तो वहां भी कुछ ना कुछ क्वांटम लेवल पे एक्टिविटी चल रही है और वहां पे एक वैक्यूम एनर्जी पाई जाती है। यानी कि कैसे मुमकिन है कि बिल्कुल खाली जगह पे चीजें हो रही हैं? तो क्वांटम मैकेनिक्स हमें ये बताती है कि ऐसी बिल्कुल खाली जगह पे भी आउट ऑफ नोवेयर कुछ पार्टिकल्स वजूद में आते हैं जो अपने साथ कुछ अपने एंटी पार्टिकल्स भी रखते हैं। लेट्स से कि एक इलेक्ट्रॉन है तो उसके साथ एक पॉजिट्रॉन होगा। तो ये जो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल हैं ये वजूद में आते हैं, आपस में मिलते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं। ये कहां से आते हैं और कहां चले जाते हैं ये बताना हमारे लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन बिल्कुल एम्प्टी स्पेस में भी बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं और उस जगह लामहदूद एनर्जी भी हो सकती है जिसे वैक्यूम एनर्जी कहा जाता है। तो ये कुछ हैरानकुन चीजें हैं जो क्वांटम मैकेनिक्स हमारे सामने लेकर आती हैं। इवन दो के क्वांटम मैकेनिक्स में इतनी सारी मिस्ट्रीज हैं जो स्टिल अनरिजॉल्व्ड हैं, लेकिन हमारे सामने जितनी भी पिक्चर क्वांटम दुनिया की आती है उसको यूज करके बहुत सारी यूजफुल चीजें इंसानों ने की हैं। और इवन जो मॉडर्न दुनिया हमारे सामने है इसमें बहुत सारी ऐसी इजादात हैं जो खास सिर्फ इसी वजह से वजूद में आई क्योंकि हमने क्वांटम लेवल पे बहुत एक्यूरेटली चीजों को स्टडी किया है, अंडरस्टैंड किया है। इवन मोबाइल फोन इज ओनली हियर बिकॉज ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वांटम वर्ल्ड। इसी तरह हम लेजर्स, कंप्यूटर सर्किट्स या किसी भी चीज की बात करते हैं तो वो क्वांटम वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने की वजह से ही वजूद में आई है। और अब आगे चल के जिस तरह क्वांटम कंप्यूटिंग आएगी दुनिया में और वो कहा जा रहा है कि एक तहलका बर्पा कर देगी कंप्यूटिंग की दुनिया में, तो ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि हम क्वांटम लेवल पे चीजों को बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ऑल्दो कि दे आर वेरी मिस्टीरियस, हमारी कॉमन सेंस से बिल्कुल मुताबिकत नहीं रखती, लेकिन हमारे पास जो फ्रेमवर्क है क्वांटम मैकेनिक्स का ये बहुत अच्छे से इस दुनिया की चीजों को इस्तेमाल करने में हमारी मदद करता है। सो दिस इज द वर्ल्ड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स।